वही भोपाल से एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर से अपडेट देते हैं जो भोपाल से सामने आई है। मतगणना में कहीं भी गड़बड़ी होने पर तुरंत पहुंचेंगे कमलनाथ। लीगल टीम के साथ कहीं भी पहुंचने के लिए तैयार रहेगा हेलीकॉप्टर और मतगणना के लिए की गई विशेष व्यवस्था आपको जानकारी हम दे रही हैं। भोपाल में बनाए गए हैं कंट्रोल रूम में से रखेंगे नजर। मतगणना के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, पूरी नजर रहने वाली है। ब्रिजेश इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई है। ब्रिजेश, मतगणना में कहीं भी गड़बड़ी होने पर तुरंत कमलनाथ पहुंचेंगे, पूरी व्यवस्था है। तो देखिए, कल जो नगरीय निकाय चुनावों के लिए 6 जुलाई को जो वोटिंग हुई थी उसकी काउंटिंग कल होनी है और मतगणना में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना आए, इसके लिए कमलनाथ ने पहले ही जिम्मेदारियां जो है वो वरिष्ठ नेताओं को जिलों की सौंप रखी है। और अब कमलनाथ ने यह ऐलान किया है कि उनका हेलीकॉप्टर और उनकी लीगल टीम पूरी तरह से कल दिन भर तैयार रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। यदि कहीं भी गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो पूरी लीगल टीम के साथ कमलनाथ हेलीकॉप्टर से स्पॉट पर पहुंचेंगे, पर्टिकुलर जगह पे मतगणना स्थल पर पहुंचकर उसका विरोध करेंगे और देखेंगे कि गड़बड़ी आखिर कौन कर रहा है। जी ठीक है। और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं पूरी नजर रखने के लिए। देखिए, बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस पहले से ही पूरी जमावट कर चुके हैं। जहां आज जिलों की बैठकें हुई थी बीजेपी की, तमाम कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। कौन काउंटिंग के अंदर जाएगा, किसके पास बनेंगे और कौन बाहर से नजर रखेगा, इन तमाम चीजों को लेकर दोनों ही दलों ने जिम्मेदारियां बांटी हैं। कांग्रेस ने नया ये किया है कि जिलों की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी है। सुरेश पचौरी से लेकर दिग्विजय सिंह और तमाम बड़े नेता मैदान में उतारे गए हैं। कल दिन भर एक्टिव तमाम कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रजेश अपने आप में कल बड़ा ये रिजल्ट है जो निकलने वाला है। लेकिन बात अगर प्रशासन की करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर स्ट्रांग रूम के बाहर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि जो व्यवस्थाएं वो पूरी चाक चौबंद रहे। बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की बात करें तो ये चूंकि बड़ी जिम्मेदारी है। 11 नगर निगम के परिणाम कल आने वाले हैं। 250 से ज्यादा नगरीय निकायों के परिणाम घोषित होंगे, जिसमें 11,500 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। और ऐसे में कोई विवाद ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, तकनीकी गड़बड़ियों को दूर किया जा सके, किसी तरीके की किसी प्रत्याशी को कोई शंका ना हो कि गलत परिणाम जारी किए गए हैं, इसके प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन संतुष्टि के लिए भी कैमरे भी अंदर लगाए गए स्ट्रांग रूम में। जब गणना होगी उसका लाइव व्यू जो है बाहर बड़ी एलईडी स्क्रीन पर भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन भी करने में जुटा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस अपने आप में दोनों को डर सताता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, इस बार के नगरीय निकाय का चुनाव ऐसा है कि एक तरफ कहीं भी पल्ला किसी का भारी नहीं है और कांटे का मुकाबला इस बार रहा है। तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और वजह यही है कि दिलचस्पी और कह सकते हैं कि दिल की धड़कनें तेज हैं प्रत्याशियों की और दलों की, और जानना चाहता है हर कोई कि कल रिजल्ट क्या रहने वाला है। और इसीलिए बेताबी भी है और कहीं ना कहीं असमंजस भी है। और यही वजह है कि स्ट्रांग रूम के बाहर अब नजरें टिकी हुई हैं तमाम दलों की और प्रत्याशियों की भी। ठीक है, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। रिजल्ट कब तक हम माने कि लगभग क्लियर हो जाएंगे? 12 बजे दोपहर तक रुझान जो है वो लगभग क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पूरा आधिकारिक रूप से रिजल्ट के डिक्लेयर होने में शाम को 3 से 4 बजे तक का वक्त लग सकता है। ठीक है। ब्रिजेश, ऐसी कौन कौन सी सीट है जहां पर मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है? निगमों की हम बात करें, 11 नगर निगम के चुनाव फर्स्ट फेज में 6 जुलाई को हुए थे और 11 के ठीक है ब्रिजेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। नेहा बग्गा इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस ने तो अपनी पूरी नजर रखी हुई है कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत कमलनाथ का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच जाएगा। नहीं, देखिए, विडंबना तो सारी यही है कि अगर कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से उतर गए होते, उन्होंने सड़कें देख ली होती, धूल धूप देख ली होती, जनता को देख लिया होता, तो आज इस प्रकार की परिस्थिति में नहीं होते। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो कमलनाथ जी 16 की 16 नगर निगम में नहीं पहुंच पाए, चुनिंदा सीटों पर पहुंचे। खुद उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। पहले तो कह दिया कि ये चुनाव इतना छोटा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब सारी भूमिका बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत देर कर दी सरकार आते आते, क्योंकि उस समय इनके प्रत्याशियों को कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आवश्यकता थी। देखिए, लोकतंत्र का बार बार मजाक उड़ाने का जो ठेका है वो कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है।
एक बार मत जो है मतपेटी में बंद हो गए हैं तो उसमें क्या गड़बड़ियां होंगी। तो जिस तरीके से अपनी हार को स्वीकारते हुए ये लोग लांछन लगाने का काम करते हैं, कभी ईवीएम पे, कभी चुनाव की प्रक्रिया पे, कभी अधिकारी पे, कभी कर्मचारी पे, तो कभी मशीन पे, ये स्पष्ट दिखाता है कि फिर से एक बार कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार लिया है और इसके लिए ये इस प्रकार की चीजों को निकाल तो नजर तो बीजेपी की भी टीम पूरी रख रही है नेहा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो बूथ पे कार्यकर्ता उपस्थित रहता है। अब वोटिंग वाले दिन कमलनाथ जी को अपने कार्यकर्ता नहीं मिले। आजादी के समय की ये राजनीतिक दल है, वहां पर पैसा देकर इन लोगों को बैठाना पड़ा। अब कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा, तो भाई हेलीकॉप्टर से उड़ के आप क्या करेंगे? जनता ने जब गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा को समर्थन दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है, तो ये हेलीकॉप्टर जहां मर्जी उड़ा लें। जनता तो ये चाहती थी कि कमलनाथ जी जमीन पर उतरे, उनके बीच में आए, उनके सुख दुख में खड़े रहें, पर वो 15 महीने की सरकार में भी यही हाल था और आज विपक्ष में भी यही हाल है। विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बता देना, स्वयं जाके वोट नहीं करना, जनता का मजाक बनाना, वादा खिलाफी करना, प्रचार में नहीं उतरना, और जिस तरीके की पूरी कार्यप्रणाली है, आप देखिए कि इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, वोट देने में विश्वास नहीं है, जनता को आज के समय। ठीक है, चलिए नेहा जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच अगर कार्यरत रहते तो बहुत जरूरी होता। आफात हाफिज इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। आफात जी, धन्यवाद अपना समय देने के लिए इंडिया न्यूज को। कमलनाथ जी कह रही हैं कि सीधा हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा अगर गड़बड़ी होगी। क्यों, किस बात की गड़बड़ी का अंदेशा है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडों ने पूरे चुनाव में बूथ कैप्चरिंग वगैरह के प्रयास किए और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को तार तार करने के कई प्रयास ऐसे किए गए, हमें शक है, हमारा पास इनपुट है कि ये मतगणना को भी प्रभावित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कहीं कुछ भी होता है तो हमारा नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी बिल्कुल तैयार हैं अपनी लीगल टीम के साथ, किसी भी समय किसी भी जिले में माननीय कमलनाथ जी खुद अपने अधिवक्ताओं के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी तो ये कहती हुई नजर आ रही है, अभी नेहा बग्गर जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई थी, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये डर है, जब वोट डालना था तब कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, न उनका कार्यकर्ता बूथ पर नजर आता है, और अब हेलीकॉप्टर से पहुंच जाने से क्या होगा? पार्टी तो देखिए अपने वैचारिक दिवालियेपन से गुजर रही है, वो किसी भी तरह के आरोप कुछ भी लगा सकती है। डर तो तब था जब निरंतर भाजपा ने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए, चुनाव आयोग के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। मध्य प्रदेश में कितने संगीन आरोप चुनाव आयोग पर कभी नहीं लगे होंगे जो इन्होंने लगाए हैं निरंतर। ऐसी स्थिति के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रमाण नहीं लेंगे, लेकिन पूरा प्रशासन भी ये दबाव में नहीं आएगा इनके। प्रशासन पर अगर इस तरह का दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और लोकतंत्र पे कोई दाग नहीं आने देंगे। हमारी रणनीति है, माननीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में जिस तरह से 16 के 16 नगर निगमों के दौरे किए हैं और धुआंधार जो प्रचार किया है, भले ही बारिश हो कोई उनको रोक नहीं पाया, तो मतगणना के दिन भी हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारी रणनीति पे हम काम करेंगे। ठीक है, आप अपनी रणनीति पर काम करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता क्या जमीन पर मौजूद है? क्योंकि यही आरोप है जो बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है, और इसी का वो कहती है कि डर है जब कार्यकर्ता नहीं हो तो कमलनाथ जी को खुद उतरना पड़ रहा है। देखिए, कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटे इसीलिए उतरता है नेता उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी की मूर्खतापूर्ण बात है और कुछ नहीं, शायद उनके पास अब कोई तर्क ही नहीं है बात करने के। मैं आपसे यही कहूंगा कि भाजपा की बौखलाहट है जो इस तरह के बयान आ रहे हैं भाजपा के, और हम उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। माननीय कमलनाथ जी अपने हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। जिसको जहां जरूरत पड़ेगी माननीय कमलनाथ जी उसी वक्त मतगणना के दौरान वहां पहुंचेंगे, और इस बयान से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और कुछ नहीं है। शायद उनकी तैयारियों में पानी फिर गया है और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।